आज है 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 15 उद्योगपतियों से 1-to-1 बात की। उन्होंने बताया कि यहां 102 इकाइयों को 402 हेक्टेयर जमीन दी गई। सीएम ने कहा कि यहां ऊर्जा, खनिज, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले। यह हमारी 7वीं कॉन्क्लेव है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा 2 से 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए तो बहुत है, लेकिन यहां इतना ज्यादा आया है। सीएम ने कहा कि अभी तक की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करीब 4 लाख करोड़ को निवेश मिल चुका है। प्रदेश सरकार होटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल सभी के लिए सब्सिडी दे रही है। सीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरे कोर्स और शहडोल में रिंग रोड बनाने की घोषणा की। उन्होंने अनूपपुर में बाईपास रोड बनाने का भी ऐलान किया। ग्वालियर में बुधवार गुरुवार देर रात एक चलती कार अचानक बर्निंग कार में तब्दील हो गई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने समय रहते कार में सवार 3 लोगों को बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली। कुछ ही पल में कार पूरी तरह आग का गोला बन गई। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा। ग्वालियर, चंबल अंचल समेत कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया। मुरैना और श्योपुर में तो बारिश हुई है, जिसके बाद उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, श्योपुर, छतरपुर में कड़ाके की ठंड के चलते 17 जनवरी को नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी प्राइवेट, सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणालियां कमजोर पड़ गई हैं, जिससे शुक्रवार शनिवार को कोहरा छा सकता है। न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। 18 जनवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। महाकुंभ में 10 देशों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संगम क्षेत्र में स्थित विभिन्न अखाड़ों का दौरा किया। इस यात्रा में उन्होंने न केवल महाकुंभ के धार्मिक महत्व को समझा, बल्कि भारतीय संस्कृति के अद्भुत पहलुओं को भी अनुभव किया। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रतिनिधि दल ने समूचे महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया। किंग कोबरा सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति होती है। अब इसे मध्य प्रदेश के जंगलों में लाने की तैयारी है। इसकी वजह है कि किंग कोबरा दूसरे जहरीले सांपों को खाता है। दरअसल मध्य प्रदेश में सांप के काटने से हर साल करीब 3,000 लोगों की मौत हो जाती है। सरकार एक साल में औसतन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा पीड़ितों को बांटती है। ऐसे में सरकार का मानना है कि किंग कोबरा के आने से पर्यावरणीय संतुलन बनने के साथ सर्पदंश की घटनाओं में कमी आएगी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 6,22,000 किसानों से 40,37,274 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। धान का उपार्जन 23 जनवरी तक किया जाएगा। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के रिश्तेदारों की बेनामी संपत्ति खंगाल रही है। अब तक टीम को मंत्री के साले हिमांचल सिंह राजपूत, उनकी पत्नी और बेटे की करीब 195 एकड़ जमीन मिली है। इसमें 50 एकड़ के करीब वह जमीन भी शामिल है जो गोविंद सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को दान में दी गई या उन्हें बेची गई। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के लेन देन को रोकने वाले कानून के तहत इन जमीनों की जांच शुरू की है। भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जो बाजार के वर्तमान हालात को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अनुशंसा करेगा। आयोग के गठन से मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बाद राज्य के कर्मचारियों की भी वेतन वृद्धि होगी। बता दें कि केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतनमान का लाभ मिल रहा है। शिवपुरी के गुना बाईपास पर एक अनियंत्रित ट्रक आदिवासी परिवार के कच्चे मकान पर पलट गया, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई और दूसरी बेटी व ट्रक चालक घायल हो गए। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। हादसे की जांच जारी है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर सियासत गरमाती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने गुरुवार को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति में तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नोटशीट लिखी थी। कटारे ने परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की लिखी नोटशीट भी जारी की। भोपाल के बैरसिया नरसिंहपुर रोड स्थित पार्वती नदी का पुल क्रैक होकर धंस गया है। इसके बाद गुरुवार रात से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है।
रात में बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा अमले के साथ मौके पर पहुंचे। आज यानी शुक्रवार को एक्सपर्ट मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। मुरैना में एक महिला को ससुराल वालों ने मिलकर बेहोश होने तक पीटा, फिर उसे पास ही के कुएं में फेंक दिया। वह रात भर लकड़ी और रिंग पकड़कर कुएं के अंदर लटकी रही। सुबह उसकी रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा सका। महिला अपने पिता और बहन के साथ सबलगढ़ थाने पहुंची। यहां ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शादी 18 फरवरी 2021 में रहूं गांव के कुलदीप शर्मा से हुई थी। अंजू को शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। गुना के चांचौड़ा बीनागंज वन परिक्षेत्र में प्रशासन ने 600 कर्मियों और 60 बुलडोजर की मदद से 900 बीघा वन भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई। वज्र वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशमन यंत्रों के साथ यह कार्रवाई की गई। राजस्थान और आसपास के जिलों से बुलडोजर मंगाए गए। भोपाल में डायल 100 सेवा की क्षमता बढ़ाई जाएगी। कॉल अग्रेशन कर्मचारियों की संख्या 24 से बढ़ाकर 40 की जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटो डिस्पैच तकनीक लागू होगी। कॉल सेंटर की क्षमता 80 से 100 सीटों तक बढ़ेगी और वाहनों की संख्या 2000 तक पहुंचेगी। सिवनी जिले के जंगल में बाघ के हमले से जंगल गए बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रेंजर समेत वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से पीटने के साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग, तहसीलदार और डायल 100 के वाहनों में तोड़फोड़ की। एमपी में बीजेपी ने 9 और जिलों के लिए अध्यक्षों की घोषणा की है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के जिले सीहोर में नरेश मेवाड़ा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। धार जिले में 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं। धार नगर में नीलेश भारती, धार ग्रामीण में चंचल पाटीदार को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ग्वालियर ग्रामीण में प्रेम सिंह राजपूती, सतना में भगवती प्रसाद पांडे, खरगोन में नंदा ब्रह्माणे, पांढुर्णा में संदीप मोहोड़, शहडोल में अमिता चपरा और राजगढ़ में ज्ञान सिंह गुर्जर को जिले की कमान सौंपी गई है। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम ने भोपाल में कहा, कांग्रेस जब देखो तब देश विरोधी तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाती है और राहुल गांधी इसके सिरमौर हैं। शहडोल में गुरुवार को आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 3 नई औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इन तीनों इकाइयों में जिससे 1240 लोगों को रोजगार मिलेगा। अधोसंरचना विकास की गति को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अधिक कर्ज लेने की अनुमति भारत सरकार से मांगेगी। 16वें वित्त आयोग के सामने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4% कर्ज लेने का अनुमति मांगी जाएगी। अभी प्रदेश को जीएसडीपी के अनुपात में 3% कर्ज लेने की अनुमति है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 30,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इस तरह प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी सूचना है। राज्य सरकार उन्हें एक और मौका दे रही है ताकि वो अपने एनपीएस के कटौतरे की राशि को अपने खाते में जमा करवा सकें। मोहन सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। गुरुवार सुबह 11 बजे रानी कमलापति स्टेशन से बनारस के लिए रानी कमलापति बनारस रानी कमलापति कुंभ मेला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से लगभग 1500 यात्रियों को लेकर चली। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने गुरुवार को इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इंदौर को देश के टॉप 10 शहरों में शामिल करने के लिए ठोस योजना बनानी होगी। संजय शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश की बड़ी संभावना वाला शहर है। यह अर्थव्यवस्था का केंद्र है। बैठक में शहर की अर्थव्यवस्था को आगे और कैसे ले जाया जा सकता है, इस पर भी मंथन हुआ। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम से नाराज होकर इंदौर 5 विधानसभा सीट के विधायक महेंद्र हार्डिया का एसडीएम से कहासुनी का वीडियो सामने आया है। हार्डिया ने एसडीएम प्रदीप सोनी को कॉल किया तो उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। इससे विधायक नाराज हो गए। जब सोनी से बात हुई तो उनको खरी खोटी सुना दी। वीडियो में दिख रहा है कि विधायक ने अतिक्रमण के लिए जगह चिन्हित करने वाले जोनल अफसर को जूते लगाने की बात भी कही है। पब्लिक सेक्टर के यूको बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी
यानी आज से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 5 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 250 है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को बड़ा आंदोलन किया गया। कर्मचारी गले में पंपलेट लटकाए हुए प्रदर्शन में शामिल हुए और मांगों के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम पत्र सौंपा।